as long as I could remember, I made the greatest shift in my personality in a very positive way was when I was getting up early, straight for 1.5 years when I was in my hostel. You will feel like कितना harsh routine था, but I used to wake up at 3:30 a.m. और 4, like around this time. इस आधे घंटे गैप में मैं डेली उठता था, और सिर्फ मैं नहीं, काफी और लड़के, like we were 80 students who wake up at the in my class, only in class 9th and class 10th, and we used to wake up at 3:30 to 4 a.m. Then we used to go to the gurdwara for prayer. So that was my fucking routine for 1.5 years, and I made the greatest shift in my personality. Yes, waking up early is a life hack. You don't know how powerful it is. अब मैं इस चीज को कैसे बताऊं? मैं जिस दिन सुबह जल्दी उठ के काम करता हूं rather than रात को लेट जाके काम करता हूं, I am more productive in the days when I woke up early. Why is that? Let me give you a very simple explanation for it. अब मेरी बात समझना, हम दो रूटीन्स को कंपेयर करेंगे. सो द फर्स्ट रूटीन इज कि तुम 9, 10, 11 बजे उठ रहे हो, एंड देन ये तुम अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किए, नथिंग, और तुम्हारी जो भी तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन या कुछ भी, अगर तुम मॉर्निंग रिचुअल करते तुमने वो सब किया. देन यू स्टार्ट वर्किंग. तुमने आफ्टरनून में काम किया, देन यू हैड अ लंच, देन मे बी तुम स्कूल गए सुबह उठ के. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर नॉट इन स्कूल राइट नाउ एंड दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द थिंग्स. सो अब तुम काम कर रहे, लंच के बाद तुमने फिर काम किया, उसके बाद फिर तुम शाम को जिम चले गए शायद, एंड देन यू कम बैक, देन यू हैड डिनर, देन फिर तुमने रात को काम किया. सो इट्स अ क्वाइट प्रोडक्टिव रूटीन. आई नो, यस, इट इज क्वाइट प्रोडक्टिव रूटीन. एंड अनदर रूटीन इज कि तुम सुबह 5 बजे उठ गए एंड यू डिड ऑल योर हार्ड टास्क इन द मॉर्निंग, देन तुम मे बी शायद जिम भी चले गए, देन तुम 10 बजे जिम से आए एंड यू हैड योर ब्रेकफास्ट. आफ्टर हैविंग अ ब्रेकफास्ट तुमने वापस से अपने रूटीन में वापस वर्किंग रूटीन में बैठ गए. देन शाम को तुम शायद कोई वॉकिंग या रनिंग या अपने फ्रेंड से मिलने चले गए फॉर रिफ्रेशिंग योर माइंड. आफ्टर दैट यू कम बैक, यू हैड डिनर एंड यू स्लीप. सो यू सी, दोनों रूटीन आर क्वाइट इंप्रेसिव. दोनों में तुम प्रोडक्टिव हो. एक में तुम अपना दिन लेट स्टार्ट कर रहे हो, और इन सेकेंड वन यू आर स्टार्टिंग अ डे अर्ली. सो हियर्स द पॉइंट. अब यहां पे एक ट्रिकी चीज आती है. When you follow the first routine, जिसमें तुम अपना दिन लेट स्टार्ट कर रहे हो, you need to understand one thing. There are more chances of you getting relapse. Relapse in what? Getting more distraction, getting scrolling your phone mindlessly, maybe some plans, sudden plans जिसमें तुम अपना काम ना प्रायोरिटी दे पाओ, तुम्हें वहां जाना पड़ जाए. And it could be anything, but there are higher chances of you not working. Why is that? अब एक चीज समझना. अब मैं एकदम रियलिस्टिक बात करूंगा, तुम्हें चीज समझ आ जाएगी मैं क्यों तुम्हें बोल रहा हूं कि सुबह उठने वाला रूटीन इज मोर बेटर फॉर यू. बिकॉज जब तुम सुबह 5 बजे कभी उठे हो, हैव यू एवर नोटिस दैट यू फेल्ट लाइक कि चल यार थोड़ा सा फोन स्क्रॉल कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम में मैसेजेस देख लेता हूँ, या फिर चल यार नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ सुबह 5 बजे उठ के. यू नो वॉट, वो थॉट सुबह 5 बजे माइंड में आते नहीं है, बिकॉज एवरी वन अराउंड यू इज स्लीपिंग. तुम इंस्टाग्राम में किससे बात करोगे, या तुम किसके मैसेजेस चेक करोगे? बिकॉज एवरी वन अराउंड यू इज स्लीपिंग. यू हैव नो नोटिफिकेशंस ऑन योर फोन. दैट्स माय पॉइंट. देयर इज जीरो डिस्ट्रैक्शन, देयर इज जीरो साउंड इन दैट मॉर्निंग. ये तो पावर पॉइंट है सुबह जल्दी उठने का. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ लाइफ हैक. और पता नहीं क्यों, बट दिस हैपेंस विद मी. मैंने दोनों रूटीन बहुत बहुत लंबे लंबे टाइम तक फॉलो किए हैं, एंड आई हैव रियलाइज्ड कि जब मैं सुबह 5 बजे उठ रहा हूं, मेरे दिमाग में वो थॉट्स आ ही नहीं रहे हैं टू लेट्स वॉच नेटफ्लिक्स, या ब्रेकफास्ट करते करते मैं कुछ माइंडलेसली स्क्रॉल कर लूं, या कुछ देख लूं, या मैं लोगों को इंस्टाग्राम में रिप्लाई कर दूं, या मैं देख लूं कि मेरी स्टोरीज में कितने लाइक आए हैं, या मेरे वो वीडियोस में कितने लाइक आए हैं, या मैं कुछ और. यू आर गेटिंग माई पॉइंट राइट नाउ. मेरे को कोई कॉल नहीं आ रहा है, मेरे पास ज्यादा मेल्स नहीं आ रहे हैं, बिकॉज एट दैट टाइम everyone is shut down their own self, and you are the only one who is working.
You get my point? That's the power of getting up early. अब यही अगर तुम दिन अपना लेट स्टार्ट करते हो, सो तुम 9 बजे उठे, देयर आर प्रिटी चांसेस कि तुम अपना फोन देखो और फोन देखने के बाद तुम्हें नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाए एंड तुम फिर वहां टाइम वेस्ट कर दो. एंड अगर तुम सुबह उठते ही अपने दिमाग को एक डोपामाइन से चार्ज कर दोगे, देन बाकी हार्ड टास्क करने में तुम्हें मजा ही नहीं आएगा. इसलिए वी ईट द फ्रॉग इन द मॉर्निंग. ईट द फ्रॉग इज अ फ्रेज जिसमें तुम बोलते हो कि अपने हार्डेस्ट टास्क को तुमने अर्ली इन द मॉर्निंग कर लिया, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कर लिया एक्चुअली. सो जब तुम सुबह उठे एंड यू डिड द हार्डेस्ट टास्क फॉर योर सेल्फ. अब मैं यूट्यूब में रिकॉर्ड कर रहा हूं, सो आई विल से कि आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, सो समझना उस चीज को. सो आई ईट द फ्रॉग. डू गेट माई पॉइंट? कि सुबह उठने के टाइम यू हैव जीरो फकिंग डिस्ट्रैक्शंस. यू आर फोकस्ड एंड यू ओनली हैव यू. देयर इज साइलेंस, जीरो distractions. It's all you at that moment. That is the best time to work because you have a laser sharp focus on your goal. That I had to get these things done. As simple as that. That's how powerful is. Most of the successful people wake up early. There is a reason. And in the start, they wake up early and they go to bed there very late. Late nights, early mornings. Late night, early mornings for starters to get success. After a certain amount of success, you start living a healthy life in which you wake up early, you sleep early. एक इंस्टाग्राम में बहुत पॉपुलर रील थी, मेरे को याद है, अब तो काफ़ी टाइम्स मैंने देखी नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया उसे ट्रेंडिंग्स निकले हुए. एंड दैट रील वाज early to bed, early to rise. The phrase was early to bed, early to rise. That's a very quite impressive phrase, bro. So you need to keep that thing in mind, that waking up early is literally a life hack. It drifted my whole personality. In this growth, I connected to God more. मैं भगवान से ज़्यादा पास आया when I was waking up early. I made a very good amount of sports activity. Like मैं फुटबॉल में one of the best player बना अपने स्कूल में when I was waking up early. And I started doing aesthetic को चेस करने लगा अपनी बॉडी को when I was waking up early. And that time we don't have any phone. हमारे हॉस्टल में फ़ोन अलाउड नहीं थे. इन 15 days में हम लोग एक बार अपने पेरेंट्स से बात कर पाते थे बस, और वो भी 20 मिनट्स की टॉक होती थी. यस, मैं वैसे हॉस्टल में रहा हूँ, बट दैट वाज एन फकिंग रोलर कोस्टर राइड फॉर मी. आई लव्ड दैट एक्सपीरियंस एंड आई लव दैट हॉस्टल. इट फकिंग चेंज्ड माय होल लाइफ. पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया मेरी जिंदगी को देखने का. द स्कूल नेम वाज अकाल एकेडमी बड़ू साहेब. That's a holy place. That's a divine place, to be honest. I'm telling you this. That's a divine place. So it changed my whole personality and drifted my whole mindset when I was waking up early, like 3:30 to 4 a.m. between that time. So it's not easy. It's नॉट ईजी. आसान नहीं है इतनी जल्दी डेली सुबह उठना. अगर हम अपना इंडियन लाइफस्टाइल बताएं तो बहुत से लोग तो 10 साढ़े 9 बजे 9:30 से 10 बजे बीच खाना खाते हैं. देन दैट इज नॉट पॉसिबल टू कंसिस्टेंटली सुबह 5 बजे उठना. इट्स रियली वेरी हार्ड. यू हैव टू स्लीप एट 9:30 और 10 लेट से लेट. सो इट्स नॉट ईजी, बट इट्स फकिंग वर्थ इट इफ यू वांट टू अचीव समथिंग. इफ यू वांट टू गेट फोकस एंड यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन समथिंग, then that is the best thing you can do. I hope the best for you. God bless you. Hustle hard. Peace out.